नमस्कार। ज्योतिषी के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं एस्ट्रो पूजा। देखिए, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूं। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछते हैं कि उनकी जो बेटी है, उनकी डॉटर है, उनकी शादी कब होगी। देखिए, कुंडली में एक लड़की की कुंडली में शादी का योग कैसे बनता है। जब बृहस्पति जो यूनिवर्स में इस समय पे अस्त और नीच के चल रहे हैं, जब गोचर से वो किसी कन्या की कुंडली में, चाहे वो चंद्र लगन हो, चाहे वो लगन हो, लगन से प्रथम भाव में आ जाए, लगन से तृतीय भाव में आ जाए, लगन से सप्तम भाव में आ जाए, लगन से एकादश भाव में आ जाए, या चंद्र लगन से बृहस्पति देव किसी भी कन्या की कुंडली में लगन में आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए, सप्तम भाव में आ जाए या एकादश भाव में आ जाए, तो शादी का योग बनता है। ये वीडियो उन सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है जो ज्योतिष की लर्निंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो देखिए, लगन से जब गुरु सप्तम भाव में आते हैं या फिर प्रथम भाव में आते हैं, प्रथम भाव में आने पे सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, विवाह स्थान पे पड़ती है। थर्ड हाउस में आने पे गुरु के गोचर से उसकी पंचम दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ती है। और सप्तम भाव में जब गुरु खुद विराजमान होते हैं तो वहाँ चट मंगनी पट विवाह शादी का योग बनता है। एकादश भाव में भी आते हैं तो गुरु अपने गुणों में वृद्धि करते हैं और उसकी नवम दृष्टि विवाह स्थान में पड़ती है। इसी तरीके से अगर चंद्र लगन से भी बृहस्पति देव चंद्र लगन से प्रथम भाव में आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए, सप्तम में आ जाए, एकादश में आ जाए, तो कहीं ना कहीं गुरु की जो दृष्टि होती है विवाह स्थान पे होती है या गुरु स्वयं विवाह स्थान में बैठे हो तो शादी का योग बनता है। देखिए, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, कईयों पे शनि की दशा चल रही होती है, कहीं पे राहु की दशा चल रही होती है। अगर उस समय पे बृहस्पति की दृष्टि विवाह स्थान पे नहीं होती तो किसी न किसी अड़चन की वजह से, किसी न किसी बाधा की वजह से उस समय पे विवाह का योग ना चलने के कारण और राहु शनि की नेगेटिविटी के कारण वो जो रिश्ता पक्का होता है या रोका होता है या सगाई होती है, वो कहीं ना कहीं विघ्न बाधा में आ जाती है और वो टूट जाती है। तो देखिए, इसलिए जब भी आप अपनी कन्या की शादी फिक्स करें तो उस समय पे जरूर कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष से दिखाए कि गुरु की बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पे हो, ताकि जब आप अपने घर में शुभ कार्य कर रहे हो शादी से संबंधित, उसमें कोई बाधा या अड़चन ना आए। देखिए, कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं कि शादी का योग चल रहा था और हमें ज्योतिष ने बताया लेकिन फिर भी शादी नहीं हुई। कई बार शादी का योग चलते हुए भी शादी कई बार हो नहीं पाती है और वो जो शादी का जो समय आता है वो डिले हो जाता है। तो देखिए, उस समय पे जो कन्या होती है, जिसकी कुंडली होती है, उसकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहीं ना कहीं छठे घर में, आठवें घर में और 12वां घर, जो कि सबसे बुरा माना जाता है, वहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी बैठा होता है जो कि पति का स्वामी होता है। तो ऐसे में जब गोचर से गुरु सप्तम भाव में, एकादश भाव में या लगन में आते हैं तो वहाँ पे शादी का जो योग होता है वो निकल जाता है और शादी में विघ्न बाधा आते हैं। तो ऐसे में उन जिन लड़कियों की कुंडलियों में ऐसे योग बने हुए हैं, सप्तम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा हुआ है और उनकी महादशा शनि या राहु की चल रही है, तो और गोचर से गुरु आपके लगन पे थर्ड हाउस में सप्तम भाव पे, एकादश भाव में आते हैं, तो उससे पहले आप अपनी कुंडली के जो सप्तम भाव का स्वामी है, जो खराब हुआ पड़ा है कुंडली के अंदर, उसकी एक शांति यज्ञ करवा सकते हैं विद्वान आचार्यों द्वारा। उसके बाद आपकी शादी के योग में कोई भी बाधा अड़चन नहीं आएगी। तो एक ग्रह शांति करवाने के बाद भी आप की जो बेटी का रिश्ता है या जो लड़की है जो शादी के लिए बहुत परेशान है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, स्मूथली रिश्ता उस गुरु के गोचर में वो शादी पक्का हो जाएगी बिना कोई विघ्न बाधा आए हुए। देखिए, कई बार लड़कियों की कुंडली बहुत ज़्यादा भारी भी होती है शादी के लिए। कई बार एक बार पूजा करवाने से भी बात नहीं बनती, कई बार उस पूजा को आपको हर 6 मंथ पे करवाना पड़ता है। कई बार कुंडली में ग्रह बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। कई बार मैंने ऐसी कुंडलियाँ भी देखी कि लड़की की रोका हुआ सगाई हुआ और वो टूट गया, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं शादी का योग चलते हुए भी ऐसी बाधा आ गई, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अस्त होके छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा हुआ था और सप्तम भाव में शनि स्वयं आके विराजमान थे। तो जैसे कि शनि अलगाववादी प्रभाव के कारण बहुत ही अपना नेचर रखते हैं, तो ऐसे में जो शनि है वो शादी में विघ्न बाधा डालते हैं। और सप्तम भाव को स्वामी जब कुंडली के अंदर अस्त हो जाए
और नीच के भी हो जाए तो वहाँ पे वो शादी करवाने में वो जो ग्रह होते हैं वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में भी उन ग्रहों की शांति करवानी पड़ती है या उनका स्टोन पहना जाता है, ताकि सप्तम भाव का स्वामी जो नीच होके अस्त हो गए हैं या अस्त हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनका स्टोन पहन के भी आप शादी का अपना योग जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आप सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत छोटी सी जानकारी, और मैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगी। नमस्कार।